हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सॉलिड है। ठीक है, उस सॉलिड में क्या क्या है? एक तो राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, उस सॉलिड में एक कोन है जिसका हमें हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर और उस कोन का हमें रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो कोन है वो क्या है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ये कोन जो है एक हेमिस्फेयर के ऊपर जो है स्टैंड है। ठीक है, और हेमिस्फेयर की हमें यहाँ पे रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो सॉलिड है किस तरीके का हो गया? एक कोन हो गया और नीचे क्या हो गया? एक हेमिस्फेयर। ठीक है, अब ये जो सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जो सॉलिड था जिसमें कोन था और हेमिस्फेयर था, ये एक सिलेंडर के अंदर जो है प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा। और वो जो सिलेंडर है वो किससे भरा हुआ है? फुल ऑफ वाटर से। ठीक है, और ये जो सॉलिड है इसको इस तरीके से रखा जाता है कि ये क्या करता है? सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, ये जो सॉलिड है ये सिलेंडर का जो है बॉटम उसको टच कर लेता है। ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम में और भी अच्छे से समझेंगे। नाउ हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कि सिलेंडर में ये सॉलिड जो है रखने के बाद कितना जो है वाटर बचता है। ठीक है, और इसमें आगे बोला हुआ है इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, और ये जो सिलेंडर था, ठीक है, इसकी हमें रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर और हाइट जो है इसकी सिलेंडर की कितनी है? 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइज़ ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? एक हमारा कोन है। ठीक है, और ये जो कोन है ये किसके ऊपर स्टैंड है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है, और हमें इस कोन का जो क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है इसका? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हमें हाइट गिवन है। हाइट है इसकी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कोन की ये हमारी हाइट है। और हमें यहाँ पे ये जो हेमिस्फेयर है इसका भी रेडियस गिवन है। इसका भी जो रेडियस है वो कितना है? ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा रेडियस होगा इसका। ये भी रेडियस ही एक तरीके से हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो ये भी हमें कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो अब सॉलिड है, ठीक है, कोन और हेमिस्फेयर मिला के इसको क्या है? एक सिलेंडर में प्लेस किया जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है? सिलेंडर का जो बॉटम है उसको क्या करता है? टच करता है। ठीक है, ये सिलेंडर है। ठीक है, और ये सिलेंडर का बॉटम हुआ। तो ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये इस सिलेंडर के बॉटम को यहाँ पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी किसकी हाइट हो जाएगी? कोन की हाइट। कोन की हाइट कितनी गिवन है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये जो हमारा सिलेंडर है इसका भी रेडियस गिवन है, तो इसका रेडियस ये होगा। कितना गिवन है? ये 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों का जो रेडियस है, कोन का भी, हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी, तीनों का रेडियस जो है इक्वल है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और लास्ट में हमें एक और चीज़ गिवन है यहाँ पे कि ये जो सिलेंडर है इसकी जो टोटल हाइट है
ये कितनी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी लेंथ है सिलेंडर की वो कितनी है 180 सेंटीमीटर। वो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है, देखो 120 प्लस में 60 180 होगा। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो जो मेजर्स गिवन है, जो जो साइड गिवन है वो हम सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता है कि जो तीनों हमारी शेप्स हैं सिलेंडर, कोन और हेमिस्फेयर, तीनों के जो रेडियस है वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यही मेंशन कर देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर is equal to radius of cone is also equal to radius of cylinder। ठीक है, तीनों की जो रेडियस है वो कितनी है इक्वल है और 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस जो है तीनों का कितना है 60 सेंटीमीटर। इन तीनों को हमने क्या मान लेते हैं यहाँ पर आर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है हाइट गिवन है सिलेंडर की और कोन की। ठीक है, तो दोनों की हाइट भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर इसको हम लोग H1 से यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइट कितनी गिवन है सिलेंडर की 180 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन कितनी गिवन है 120। ठीक है, तो हाइट ऑफ द कोन इसको हम लोग H2 से डिनोट कर लेते हैं, ये है हमें 120 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, तो ये सारी हमें मेजर्स गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, जब ये जो शेप है ये जो सॉलिड है जब इस सिलेंडर में प्लेस किया जाता है तो यहाँ पे ये जो बाकी का पोर्शन बच गया ना यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जो है वाटर बचता है हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, कि सिलेंडर में जो है कितना वाटर बचता है इस सॉलिड को इस सिलेंडर में प्लेस करने के बाद। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम लोग माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम लोग माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, और यही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारा होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने हाइट जो है सिलेंडर की वो H1 लेट करी है, तो यहाँ पर हम लोग H1 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2/3 πr³। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो कोन की जो हाइट है वो हम लोगों ने H2 यहाँ पर लेट करी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग H2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे पाई की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, इससे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, तो पाई को हम लोग अभी एज इट इज़ रहने देंगे। रेडियस
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तीनों की जो रेडियस है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, इक्वल है, ठीक है। तो रेडियस की जगह हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 60। इनटू में h1 इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू हम लोग अभी पुट नहीं कर रहे हैं, इंटू में रेडियस। तो रेडियस हमारा तीनों ही शेप्स का इक्वल है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी हमारा कितना है, 60। तो यहाँ पर 60 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1/3 पाई हम लोग बाद में पुट करेंगे, इंटू में रेडियस ऑफ कोन, तो ये भी कितना है, 60 का स्क्वायर, ठीक है। और H2 हम लोगों ने यहाँ पर क्या नोट किया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन विच इज़ इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू में 120, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यू जो है प्लेस कर दी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत लंबा जो है हमारा पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो तीनों ही हमारे टर्म है यहाँ पर, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों में हम लोग एक कॉमन देख रहे हैं, कॉमन एक तो हमारा पाई है और दूसरी चीज़ हमारी कॉमन क्या है, 60 का स्क्वायर, ठीक है। 60 का स्क्वायर तो तीनों के पास है, यहाँ पे 60 का स्क्वायर है, यहाँ पर 60 का क्यूब है, कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर कॉमन सिर्फ 60 का स्क्वायर ही लेंगे। और यहाँ पर हमारा 60 का स्क्वायर है, ठीक है। और तीनों के पास पाई है, तो पाई और 60 का स्क्वायर जो है हम यहाँ पर कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। पाई इंटू में 60 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो क्या क्या बच जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर क्या बच गया, 180 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2/3, और यहाँ पे 60 का स्क्वायर तो बाहर आ गया कॉमन, तो क्या बच गया, सिर्फ 60, ठीक है। और पाई भी कॉमन बाहर निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/3, पाई कॉमन बाहर चला गया, 60 का स्क्वायर भी बाहर कॉमन चला गया, बचा क्या, 120, ठीक है। तो कॉमन लेने से यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, और 3 के टेबल से ये अगेन कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, पाई इंटू में 60 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 180 माइनस 2 को इंटू 20 करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 20 इज़ 40, प्लस में 1 इंटू 40 इज़ ऑल्सो 40, ठीक है। नाउ पाई इंटू में 60 का स्क्वायर, 180 माइनस में 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। नाउ पाई इंटू 60 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 180 माइनस 80 इज़ 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना मतलब शॉर्ट में हो गया कैलकुलेशन कॉमन लेने के बाद, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको खोलेंगे नहीं कभी भी, 60 का क्यूब है तो 60 इंटू 60 इंटू 60, ऐसे हम लोग कॉमन लेके कैलकुलेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई के वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें पाई के वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है, तो हम यहाँ पर 22/7 यूज़ करेंगे, ठीक है। 22/7 इंटू में 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो 60 इंटू 60, और ये क्या आ जाएगा, इंटू में 100, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। एक बार यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ वो टर्म जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस पेज में लिखा है, ठीक है। इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्या हमारा आ गया था, 22/7 इंटू में 60 इंटू में 60 इंटू में 100, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस पेज पे। ना ऊपर वाले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 7 तो किसी से कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 792 4 टाइम्स 0/7, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा डेसिमल में आएगा, तो ये आएगा 1131428
0.57 और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारी सारे जो साइड्स थी वो सेंटीमीटर में थी, इसलिए हमारा ये जो वॉल्यूम है ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज हमारा ये जो एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की क्लास 10th की, उसका जो आंसर है पीछे गिवन, ठीक है, उसमें हमारा ये जो आंसर है वो मीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसको मैच करना है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, क्या करेंगे, इसको देखो 1131428.57 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, 1 और 6 टाइम्स 0। ठीक है, अब ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ देखो हमारा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर क्या है, क्यूब गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्यूब गिवन है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 टाइम्स जो है 100 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे जो है 3 टाइम्स 100 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया है, तो 100 इंटू 100 हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, 10 लाख के इक्वल, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है किससे डिवाइड किया है, 1 और 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो इससे हमारा ये जो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँ मीटर में तो ये कितना आ जाएगा, 1/100। ठीक है, ये 100 यहाँ पे 1 के नीचे डिवीज़न में आ गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अगर यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी हमारा क्यूब लग जाएगा और 100 पे भी क्या लगेगा, क्यूब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/100 इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, मीटर क्यूब में। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 और 6 टाइम्स 0। तो इससे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जिससे हमारा आंसर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सली 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा अप्रोक्स में आया आंसर। ठीक है, आई होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग कन्फ्यूज़न है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यही हमारा एनसीईआरटी की बुक में जो पीछे आंसर गिवन है यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज़, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।